कल हम लोग पढ़ रहे थे खनिज, है ना। आप खड़ा हो जाओ फटाफट। खनिज कौन सा साधन है? प्राकृतिक संसाधन। वेरी गुड, बैठिए। अब बताओ फटाफट, देरी मत करना। उपयोगिता दृष्टि से कौन सा साधन है? आगे बउआ, उपयोगिता दृष्टि से कौन सा साधन है? पढ़ते थे। उपयोगिता दृष्टि से वेरी गुड। मोबाइल से पढ़ी, बुआ रोज पढ़ लेती थी तो कल वाला पढ़ ली ना कि सर क्या पूछेंगे। बहुत अच्छा, वाह। बैठो, सब कर लोगी क्लास मेंटेन। जिस दिन का छूटे लोगी तो हो जाएगा ना, उसी से ना। बैठिए, बहुत अच्छा, वाह। बैठो। और तुमको जब क्रैश कोर्स चालू करें तो उसमें भी आ जाना पीछे। ये तो मन तुम्हारा है तो मंजूरी नहीं है ना। बैठिए। तो आप लोग को बता दें कि क्रैश कोर्स जो है 16 तारीख से जो है 1 से 2 10 क्लास वालों के लिए चालू हो रहा है। और इंटर का भी बैच हिंदी का जो है सितंबर से देंगे। 1 सितंबर से 10 से 11 चालू करेंगे इंटर हिंदी के लिए। ठीक, न्यू बैच है, इससे 2 बैच और चढ़ा है ना। बैठिए, बैठो छोटी। बस ऐसे ही आती है। 10 क्लास में है, 10 क्लास में हो तो कैसे काम चलेगा? हैं, काम कैसे चलेगा बताओ? क्यों आ जाती है तो फिर? चलो खड़ा हुआ तुम। आप हमें ये बता दो, है ना, कि भारत में लगभग कितना खनिज है? डंडा दे दो हाथ में सबसे। बैठो। कितने खनिजों का आर्थिक महत्व है? वाह, कल वाला काम किया कि इसी को कहते हैं आशीर्वाद। बैठो। खनिज जो है तुम बता बुआ, कितने प्रकार के, कौन कौन? क्या बात है, बैठिए। आप बताओ, धात्विक खनिज कौन चट्टान में मिलता है? हाँ? चल जाओ अग्नाशय में। कौन चट्टान में? तू अग्नाशय में चल गया, तुम खड़ा हो गया। अब यहूदा मुखिया जी के राइट हैंड बनता है। बैठो, बोलने मिस्टेक हो गया। बैठो। एगो बैंक में उसी गया न तो बोला हो बड़े दिन के बाद पैसा निकालने जा रहे हैं बैंक में, पैसा कैसे निकले हो? बोल कुछ नहीं, मैनेजरबा पूछेगा कि रथी नहीं मिल रहा है तो कहिएगा हथा हिल गया है। और बैंकवा में किया था कौन चीज़ में? अंग्रेजी में, और निकाल गया था हिंदी में। कैशियरवा बोला कि इतना हिल जाएगा कि अंग्रेजिया से हिंदी में हो जाएगा, हिंदी से अंग्रेजिया में हो जाएगा। समझिए कि नहीं? वह कहानी इसम का। और उसी कहता है अग्नि चट्टान के अग्नाशय चट्टान। अब कहता मिस्टेक हो गया है। उतना बड़ा मिस्टेक हो यार छोटा। तो धात्विक खनिज कौन सी पाया जाता है, कौन चट्टान में? वेरी गुड। धात्विक खनिज कौन चट्टान में? जिया चलवलाता है। बैठो। धात्विक खनिज को पीटने पर क्या हो जाता है बताओ? बैठो। चलो चुलबुली बड़ी कलम कर ली है। धात्विक खनिज कई प्रकार के, कौन कौन? वेरी गुड। लौहयुक्त के उदाहरण? लोहा, टंगस्टन, मैग्नीज। बैठे, बहुत अच्छा। चलो आध्यात्मिक खनिज के उदाहरण तेजी में। आध्यात्मिक खनिज, बैठो। पिछला खड़ा हो रहे, पीछे एकदम। अरे बेहुदा, आध्यात्मिक खनिज का सोना चांदी होगा रे। लौहयुक्त केन होगा सोना चांदी रे? दिमागवा कंसंट्रेट रखो, हमरो वाला बला देता। कार्बनिक खनिज क्या कहते हैं? हाँ, तो खराब सफ़ो मांगे थे तुम नहीं पहुँचाया। बैठो, लाए, बहुत अच्छा। बैठिए। और सब किसको बोले थे? सब बड़ी तबीयत खराब होता है एकदम। तो बमन लेने आया है। कल बमन जा रहे थे तो गैंग में रहता है बमन रे। बमन गैंग में रहता है, वो भी गैंग में रहता है। नहीं तो खैर क्या थी, वो जा देखे सब प्रणाम सर बोला, बोला देखिए सर चलवा मुँह घुरैले था। यानी कि रोग बेहुदा। हम सोचिए रहे थे कि आप हंसले चल गए कि आप बेटा कर ले तो क्लास में
वाह, बताओ छोटी, खड़ा जाओ। कार्बनिक खनिज अकार्बनिक खनिज केकर प्रकार है? केकर दो प्रकार है, कार्बनिक और अकार्बनिक केकर बेटा है? आध्यात्मिक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। मन तन से पढ़ती, कमी समय से आती, बढ़िया पढ़ती। मोबाइल से मेंटेन कर रही है, वेरी गुड। प्रत्युष आप बताओ, देख रहे थे रजिस्टर जाम था तुम्हारा हो हैं, ध्यान दे थोड़ा कस के। धात्विक का उदाहरण, आध्यात्मिक में कार्बनिक को उदाहरण दो। आध्यात्मिक में कार्बनिक, कोयला, पेट्रोलियम। हाँ, आध्यात्मिक में तुम बोलो, बैठो महेश, बहुत अच्छा। अकार्बनिक का उदाहरण दो। वेरी गुड, बैठो। भारत में लोहा का सर्वाधिक उत्पादन, उद्योगों की जननी, छोटका तुम खड़ा हो जाओ। यस, लोहा का मुख्य आयस्क क्यों आ जाता? कल से नहीं आना तुम, बैठ। जरी को पढ़े ला जाता है, बैठ। जरी नहीं आएगा, पढ़े, खड़ा हो जाओ। बेवदा 10वां क्लास से की क्लास से कितना हार्ड पढ़ाई होता है तुम बताओ। लोहा का मुख्य आयस्क, लोहा का मुख्य आयस्क कल से नहीं आना, बैठ। लोग दिमाग चाटे रहता है। लोहा का मुख्य अयस्क, एल्युमिनियम का रोस्टन। अयस्क का परिभाषा, अयस्क का परिभाषा जिसके माध्यम से धातु को सुगम एवं आसान तरीका से निकाला जाता है, उससे की कहते हैं? बैठो, की पढ़ता है भगवान जी। क्लियर हिसाब किताब रखो, मस्त पढ़ावे तो यहाँ टीके न चलते हो नहीं तो हमार मजबूरी सुनना, हम तोर मजबूरी नहीं सुनेंगे। आया समझ में? तुम 10वां पास होने के लिए आया, तो मजबूरी है। लड़की ज़्यादा पढ़ गई क्या? खनिज कई पेटी में 3। कल हम लोग आप लोग कैसे, अच्छा हीरा कई सबसे कठोर धातु, धातु पूछ प्लेटिनम, और सबसे कठोर पदार्थ हीरा। हाँ, और सबसे कठोर धातु हीरा, सबसे कठोर धातु। अरे पदार्थ पूछे तो ऐसे नहीं पूछ रहा कि धातु अधातु, तो हीरे बोल देना। और अथी पूछे तो लाई तो डस्टर है ना जी। और सबसे कठोर धातु पूछे तो, सबसे कठोर धातु पूछे तो क्या बोलना है? हाँ, धातु पूछे तो प्लेटिनम, अधातु पूछे तो हीरा। हीरा कई फलकीय होता है? चतुष्फलकीय होता है। हीरा के फलकीय होता है? जैसे तुम लोग याद नहीं करता है, कितना मजगमल कि आमलो स्वाद में खट्टा होता है, क्षार स्वाद में कड़वा होता है, इसका पानी का पीएच मान जो है 7 होता है, उससे ऊपर नीचे क्या होता है? 7 से 4 है। 7 से ऊपर जिसका होता है वो क्षारीय होता है, 7 से नीचे जो होता है तो उसी प्रकार से कार्बन के 2 अप्रूफ है, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा कौन फलकीय है? चतुष्फलकीय, जिसके कारण मजबूत होता है। ओए थोड़ा सा इन्हें से किया देख लो। और उसके बाद ग्रेफाइट षष्ठफलकीय होता है। ठीक, अच्छा बताओ, मैग्नीज पढ़ाए थे, मैग्नीज का सबसे तुम बताओ बीच वाला बउआ देव, तुम खड़ा जाओ। मैग्नीज तेजी में, मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन है? मैग्नीज का सर्वाधिक उड़ीसा बोल रहा है, बैठो। मैग्नीज का संकेत ये क्या होता है? ये एमएन होता है ना। आप लोग को हम ये भी बताए थे कि अगर ये पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे ऐसे रहता है, ऐसे बांटा गया है 3 गो में, तो इसको बांटा गया सियाल में। माने अथिया तक है ना, समुद्रवा के जो गहराई हुआ तो सियाले में है सब। उसके चालू होता है सी में, उसके बाद नीफ है। सियाल किससे बना है? सिलिकॉन, एल्युमिनियम। सीमा मैग्नीशियम, मैग्नीज ना, मैग्नीशियम, यम जी, मैग्नीशियम। और नीफे निकेल और फेरस। जो तत्व जो है खनिज, कुछ खनिज जो होते हैं जो पृथ्वी के अंदर से मिलते हैं, जिसको बेच के आर्थिक मजबूत कर। कुछ खनिज होते हैं जो हमारे शरीर की भी जरूरत होता है। कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिसको मिट्टी को भी फसल उगाने में ज़रूरत पड़ जाता है। जैसे आपको बताते हैं NPK। जब फसल जो है, जब बीज लगाता है ना किसान, तो सबसे ज़्यादा उसमें जो DAP डालता है, हैं DAP। फसल के वक्त, बीज बोने वक्त DAP सबसे ज़्यादा। अब फसल के जो हरा या बढ़ने वक्त जो है हाँ यूरिया ज़्यादा होता है। तो
नाइट्रोजन के पूर्ति कराता है यूरिया, यानी से नाइट्रोजन था। हमारे शरीर में भी नाइट्रोजन जरूरत है, कुछ ना कुछ अंश जरूरत है यूरिया। पी का माने हो जाता है क्या चीज़, फास्फोरस। फास्फोरस क्या पूर्ति कराता है, डी। हाँ, आइयो जब पोटेशियम के कौन पूर्ति कराता है, फॉस्फेट। पोटेशियम के क्या पूर्ति कराता है, वो जो खदिया डाल जाता है आए हो तो ओकरा मिलवे करता है। तो हमारे शरीर में भी ये सब तत्व की जरूरत होता है। ऐसा करते हुए सब फाक लेंगे तो पूर्ति होगा, ओकरे कहता है जहर है। अब भैंसियों की जो जरूरत होता है, तबीयत बुखार लगता है, ओकरे बुखारवा वाला हमरो दे दिया जाए, हैं गड़बड़ है ना जी। तो सब आप ही लोग के कल बता रहे थे कि अंडा के पीला भाग में बसा होता है, उजला भाग में वो जो ओस बाष्प ये सब बनता है, संघ किसके द्वारा होता है, बादल उदल बरसता उठता है, संघनन होता है। क्या होता है जी, नमक जो बनता है समुद्र से, वो वाष्पन विधि होता है। कौन विधि, दांडी यात्रा में जो बनाए थे ना महात्मा गांधी, वो वाष्पन विधि से बनाए थे। ओकरे पनिया के काट के उस रौदम सुखा दिए थे। और बाद जैसे आप लोग धन्ना हंसोते हैं ना, हाँ उस सरल का धन्ना छत्ता पर जमा करते हैं खोखबा से, सुपोस हम जमा कर देते हैं, इससे शोध गाड़ी बना के ना जी। और उसी प्रकार से वो जमा करता है ना जी। और उसी करके जमा ढेला थी बनाता है ढेरी, गुजरात में समुद्र के किनारे। चले आते हैं पॉइंट पर। क्रम मच कर चाहिए, ओए चुकोगे ढेरों से चुक जाओगे। मिस नहीं करना क्लास के, मज़ा आने वाला। तो आप लोग ई जान गए, मज़ा आ रहा ना। अब मंडल जाने थे ना, ई जो है वायु अथी 6 मंडल हो गया, पृथ्वी आ जाता है ओकरे में। उसके बाद संताप, उसके बाद ई का किलोमीटर 18 विश्वत रेखा पर, बाकी सब 14 विश्वत रेखा पर, ये 14 ये 18 हो जाता है विश्वत रेखा पर। ओके, तो 18 ये 18 किलोमीटर। ई कितना है 50, ई कितना है 80, ई कितना है 680 से 640, 80 से एक ऊपर जा गया वायुमंडल, एक ऊपर जाता है वायुमंडल। और किलोमीटर में इसमें कौन चीज़ है, किलोमीटर 165 मीटर जैसे ऊपर जाओगे तुमको गर्मी की होगा, बढ़ेगा। माने समताप मंडल के लास्ट होते होते आपका जो है इस समय बर्फ़ रहता है, ठंडा रहता है। अफगानिस्तान पर जब तालिबान जब आक्रमण किया था ने, तो उस समय अफगानिस्तानिया का पता नहीं था, कुछ जहाज़ों में लटक रहा था। उसको पता नहीं था कि जहाज़ वाला सीधा स्वयं कहाँ लेके चल जाता है, समताप मंडल में, और वहाँ ले कर आराम से थी ऑटो मोड में कर देता है ना जी। और वो अपने चलते रहता है, समझिए कि नहीं। और बर्फ में घुसे ले चल जाता है, नहीं देखते हंडिलिया खड़ा रहता है तो सीधा पैसे के लिए पर चल जाता है। और उसी करके पायलट सुध गया का 2 घंटा, कहाँ जाना है उन्हें सीधा सजिया दिया, जाना दूर जाना है, आराम से अलार्म लेकर गाड़ी अपने चलते रहता है। मन जहाज उड़ते रहता है, हेलीकॉप्टर वगैरह 6 मंडल में उड़ता है। और इसी में ना वो जोन परत होता है जो सूर्य के प्रवैग्निक किरण को रोकता है। और बीच में कौन होता है, मध्य मंडल। उल्का पिंड वगैरह एक में धड़ाम दौर खत्म हो जाता है ना जी, मध्य मंडल में होता है। और एक में क्या होता है, सेटेलाइट वगैरह जो छोड़ा जाता है ना, समझ गए ना। आयन मंडल में कल्पना चावला के उल्के पिंडवाद समझ के जला दिया था के मध्य मंडल, समझ गए। समताप मंडल ठंडा रहता है, आधा से अधिक क्या रहता है जी, 50 किलोमीटर समताप मंडल है तो 40 किलोमीटर ठंडा रहेगा, 10 किलोमीटर गर्म रहता है जो सूर्य के प्रवैग्निक किरणों को रोकता है। और उजरा चमड़ी वाला जानते हो कैंसर बीमारी हो जाता है, गोरका दमिया के, करका दमिया थाम लेगा सूर्य के प्रकाश से, उजरका को ज़्यादा बीमारी हो जाता है, सूर्य के किरण जो रहता है ना जी। हाँ, और यहाँ की जी मध्य मंडल में क्या होता है, उल्का पिंड खत्म। यहाँ क्या होता है, सैटेलाइट वगैरह। अब वायुमंडल में हीलियम और हाइड्रोजन, हीलियम और बथियम गैसवा में कौन सी भरल जाता है, हवाई जहाज के चक्का में हीलियम हाइड्रोजन भरल जाता है। कोई दिक्कत, हवाई जहाज के चक्का में हीलियम हाइड्रोजन हल्का होने के लिए, किसके होने के लिए, हाँ हीलियम मिला जाता है। आपको नीचे गोथा खोर जाता है ना, वो गैसवा में हीलियम में डाल दिया जाता है कि हल्का रहेगा, मैंने ऊपर फेंकेगा। ये सब रोचक प्रसंग था। तो कल हम लोग ठीक मजा ले रहे थे ना, किसका, सबसे तन पदार्थ जानता कौन सी होता है, सोना होता है, बड़ी लंबा तक तीर सकते हो। और सबसे ज़बरदस्त विद्युत का सुचालक चांदी के तार लगाओगे तो काट उठ लेगा, इसलिए सब जल्दी गड़बड़ नहीं करना, कोई दिक्कत। तो आज हम लोग पार्टी बने पढ़ेंगे ना जी, राजनीतिक पार्टी, तेजी में मजा आने वाला एकदम। कई पार्टी पंचों को ख़त्म कर देंगे। पार्टी पढ़ावे से पहले हम आपको ये बताते हैं कि अगला बार हम आपको बताए थे, क्या बताए थे कि हम राष्ट्रीय दल कैसे बनेंगे। और 2-4 को भी एगो तृणमूल पार्टी, तो कहाँ की, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बनल है। हाँ, उनका कौन छाप है जी, छाप कौन सी है, फूल छाप, ऐसे 3 पत्ता लगा रहता है ना, तृणमूल पार्टी का 3 पत्ता रहता है। ममता बनर्जी है,
उसके संस्थापक ममता तृणमूल कांग्रेस नाम रखल के। हाँ, एगो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो जाता है, एगो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी हो जाता है। अभी सब तो आप लोग को हम बताने जा रहे हैं ये सब का जन्म कौन पार्टी है और कहाँ हुआ था, इसका संस्थापक क्या है और चुनाव चिन्ह क्या है। ओके, तो बहुत मज़ा आने वाला है नहीं भारत की राजनीतिक पार्टियाँ। लेकिन सबसे पहले बताते हैं सर राजनीतिक पार्टी बनेगा कैसे। लोकसभा के चुनाव में क्या कंडीशन है। अगर लोकसभा का चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव एक ही साथ होता है कि अलग अलग होता है। हाँ, मैंने टाइम दे देता है 15 दिन में 5 दिन 3-4 गो राज्य 5 दिन। अब विधानसभा का चुनाव अलग अलग होता है। हाँ, तो ई राज्य में ले लाए, फिर वो राज्य में लाइए, फिर वो राज्य में बढ़िया काम करेगा तभी ना बढ़ेगा जी। अब कितना बढ़िया करेगा तुरंत छटपटा लेगा। कहानी बताए थे ना अरविंद केजरीवाल का। आराम से भी दिल्ली में धीरे धीरे पंजाब बढ़े अगर बढ़िया काम करेंगे, बिजली और पानी पर इलेक्शन जीते तो फिर जो आगे बढ़ सकते हैं, हरियाणा जीत सकते हैं ना जी। हैं देखिए अब यहाँ तो विधानसभा में आपको क्या करना होगा। सुनो, कोई भी राज्य में मान लीजिए हम बिहार राज्य के, चुपचाप सुनना। एक वो स्पेशली वीडियो बना देंगे कि ठीक है राष्ट्रपति और क्या कर चुनाव टाइम मिल राष्ट्रपति और क्या कर चुनाव के बारे में, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है ना, एकदम बढ़िया से वीडियो प्रोवाइड कर दे। ये बिहार राज्य हमको विधान अथी बनना है, क्या बना है राष्ट्रीय दल। यहाँ से हम उत्पन्न हुए हैं तो ये राज्य है झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कम से कम 3 गो रहना चाहिए है ना। और उत्तर प्रदेश है तो और अच्छा है ना जी। तो ये की करना आपके राज्य में भी, आप अपने राज्य में भी 6% लाइए कम से कम। ये पटियाओं का और यहाँ ले लाएगा ना, यहाँ मान लो 200 वोट है, एक 6%। यहाँ कई गो ले लाएगा 6%, 12 गो। यहाँ अगर 400 उत्तर प्रदेश है तो यहाँ लाए पड़ेगा 24 गो। यहाँ अगर जो है 100 गो इतना लाए पड़ेगा 6 गो। माने अगर 6% जे राज्य में जितना विधायक है ना, जे राज्य में जितना विधायक हो उसका कई प्रतिशत 6% लाना। कई प्रतिशत लाना है। जे राज्य में जितना विधायक है 200 के 6% लाना है, 400 के 6% लाना है ना जी, 100 गो के 6% लाना है। तब वो बन जाएगा कौन चीज़ जी, राष्ट्रीय दल। और लोकसभा में क्या कंडीशन है कि लोकसभा में 543 सीट क्या ना जी। तो 3-4 राज्य में जो लोकसभा का चुनाव हुआ हो रहा है तो 3-4 राज्य में आपको जो है कई % लाना है। मैंने 3-4 राज्य में आप 2 को पहुंचा दिए सब राज्य से, कोई दिक्कत नहीं। 2 गो के 3 गो के 4 गो के 2 गो, तो 3 2 5 5 4 9 9 2 11 12 गो आ जाना चाहिए। 3-4 राज्य से 3-3 4-4 गो संसद आना चाहिए। मैंने कह सकते हो जितना वोटवा रहे न ओकर जो है 11% कै राज्य से 3 से 4 राज्य तो बनेगा राष्ट्रीय दल। कोई दिक्कत। राष्ट्रीय दल के अब कुछ पढ़े हम भारत के कुछ राष्ट्रीय दल के बारे में डिटेल से, अब खूब मज़ा आने वाला है। और इसका कलम कल चलेगा है ना, लास्ट है ना चैप्टर में जी। और लास्ट है ना हो लोकतंत्र का प्राण किससे कहा जाता है। वेरी गुड। देखिए कुछ पार्टी के बारे में जानते हैं। सबसे पहला पार्टी है भारतीय कांग्रेस पार्टी। अंग्रेजी इसको जो है शॉर्ट नेम कह सकते हैं। इसको की कहते हैं, कांग्रेस को की कहते हैं यूपीए। इसका फुल फॉर्म बताओ। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस। हिंदी बोलो। यूनाइटेड माने संयुक्त, यूनाइटेड माने बउआ, और यहाँ प्रोग्रेसिव माने प्रगतिशील। क्या हो जाता है। एलियंस माने गठबंधन, गठबंधन। एलायंस, एलियंस नहीं, एलायंस। क्या चीज़, एलायंस। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। कहाँ ध्यान दे ले, इसको हम भारतीय कांग्रेस पार्टी के यूपीए भी कहते हैं। हालांकि इस पार्टी के बारे में महात्मा गांधी बोले थे ना कि बल ये पार्टी आज़ादी दिले हुए वक्त है ओकर बाद नहीं रहेगा, लेकिन ये पार्टी सत्ता भी संभाला है सबसे। तो इसका इतिहास जान ले पहले। इस पार्टी की स्थापना 1885 में हुआ था, ईस्वी में हुआ था। आके किए थे कोई भी पार्टी का सर काहे लाया था, के स्थापना किया था, कहाँ से उत्पन्न हुआ था, इसका चुनाव चिन्ह क्या है, इतना तुमको जानना है।
और ऊपर का सब दिन चुनाव हुआ, वोट जब होगा तो याद आ जाएगा, ओ ये छापो ये पार्टी के है ना जी। देखिए 1885 में, तो ये कौन जी? कांग्रेस पार्टी। इसकी स्थापना जो है डॉक्टर A.O. ह्यूम किए थे। इसकी स्थापना क्या किए थे? कल इस पर कलम चलेगा, है ना जी, पूछेंगे। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? पंजा छाप, पंजा छाप। इसका प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन पार्टी की बात करें बउआ? इसके अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, प्रथम अध्यक्ष। अरे अध्यक्ष तो बहुत, महात्मा गांधी भी एक बार अध्यक्ष बने, 1924 बने थे लाहौर। कहाँ? कर्नाटक राज्य में। जवाहरलाल नेहरू बने लाहौर में 1929 वाला में। कोई 2-3 बार बने हैं। नहीं, जवाहरलाल नेहरू लाहौर में बने थे, जो बात किए थे कि हम स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं, स्वराज की मांग कर स्थापना कर रहे हैं, है ना जी। और तो नेहरू रिपोर्ट जारी किए थे, मोतीलाल नेहरू। पंजा छाप व्योमेश बनर्जी। इसकी पहला महिला जो थी विदेशी थी, एनी बेसेंट, आयरलैंड की थी। जो संस्थापक ही खुद थे स्कॉटलैंड के थे। कहाँ के थे जी? ऑस्लैंड के संस्थापक थे। ओके, 3-4 गो जो वजह पर नहीं है, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, हॉलैंड, है ना जी, इंग्लैंड, ये सब मिला के ब्रिटेन बनता है। ब्रिटेन कोई देश नहीं है, सब एक मिला के की बोल दिया ब्रिटेन। नहीं कहते ब्रिटिश शासक, मैंने हॉलैंड के निवासी को डच कहते, वह समय आया था। और न्यूजीलैंड बताते हैं, वेस्ट इंडीज बनाए, सब कोई देश नहीं, छोटा छोटा द्वीप है जगह चारों तरफ से पानी घिरल हो है। ओके, भारत मानचित्र आप रख सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं, कोई दिक्कत बउआ? मानचित्र रखिए घर में और उसका अध्ययन कीजिए। इस पार्टी में और पूछना चाहते हैं सर, उद्देश्य क्या था इस पार्टी का? नहीं, मन में क्वेश्चन आ रहा है। जी हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आज़ादी दिलाना। अब भारत में संसदात्मक जो है गणतंत्र की स्थापना करना, लोकसभा राज्यसभा, ठीक उसी प्रकार से हुआ भाई। क्या क्या इसका था? भारत में लोगों को उन्नति कराना तथा शांतिमय संवैधानिक उपायों में समाजवादी राज काम करना। कैसा राज कायम करना? और हद तक ही सही है कि देश को आज़ादी दिलाना, ये सब काम था इसका। यही पार्टी रह गया सबसे ज़्यादा अभी तक। अगर केंद्र में, केंद्र बोले मैंने कौन सी? प्रधानमंत्री में सबसे ज़्यादा केंद्र में, वहाँ जाओगे दिल्ली में तो आपको 3 गो घर मिलेगा, है ना जी। नहीं ऐसे से मन रहता है, ऐसे से नहीं रहता, संसद उसको बोलते हैं। अगर गेटवा ऐसे रहेगा नहीं रहता है, हैं? उस संसद रहता है, ऐसा घर। अभी नरेंद्र मोदी बनवा रहे हैं अलग उसको, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, कै गो रहता है जी? 4 गो है वजह पर। एगो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति भवन, एगो केंद्रीय हॉल जिसमें राष्ट्रपति शपथ लेता है, उपराष्ट्रपति शपथ लेता है। अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है ना जी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनेंगे कौन सी? वेरी गुड, कोई दिक्कत बउआ? उपराष्ट्रपति बनेंगे। और राष्ट्रपति के बन गए हैं? द्रौपदी मुर्मू। कोई दिक्कत कांग्रेस पार्टी का? और समझावें तो इस संसदात्मक स्थापना करना तो वो है भाई। लोकसभा में 543 वर्तमान में सीट है, राज्यसभा में जो है 233 है, क्या ना जी? 233 है ना जी। 12 गो चुनता राष्ट्रपति ना, 12 गो राष्ट्रपति, तो 233 और 12 क्या हो गया? 200। वर्तमान में 245 है, वर्तमान में कितना है जी? हाँ। और उसके बाद केंद्रीय हॉल है जगह हम संविधान बैठ के लिखा गया था। शपथ उफत, राष्ट्रपति प्राइज वगैरह सब कहाँ देते हैं? केंद्रीय हॉल में। अंग्रेजी में उसको सेंट्रल हॉल कहते हैं। ओके, अब बढ़ाते हैं, अगला पार्टी बढ़े। इसमें और कोई दिक्कत? इसका मुख्य उद्देश्य, जैसे तुम पढ़ने आया, क्रैश कोर्स चला रहे हैं, फलना ढमकाना चला रहे हैं, मुख्य उद्देश्य बोर्ड दिलाना आप लोग को कि सर बहुत अच्छा चलाते हैं तो पढ़ो चलाएगा नहीं ना, पर्सल पढ़ेंगे जी, मतलब से मतलब रखेंगे कि हाँ हमारा काम हो गया। अब हम ऐसा पढ़ा रहे हैं कि हाँ मतलब ही नहीं रहेगा कि भविष्य में कहीं बात आवे तो तुम ऐसी बता दो, पूछे कहाँ जाता रहे फलना सर से, लगे फीलिंग है ना जी। तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय एकदम डिटेल से जानिए। अंग्रेजी में, अच्छा कांग्रेस के अंग्रेजी में यूपीए का दिया था, चुनाव चिन्ह पंजा छाप। हाँ, तो महिला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट। भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। क्या थे जी? हाँ, भारतीय महिला अध्यक्ष जो बनी थी पहला बार कांग्रेस का, सरोजिनी नायडू बनी थी। ओके, और जन गण मन जो है 1911 ईस्वी में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ना, और हम रविन्द्रनाथ टैगोर गाए थे, वो भारत के राष्ट्रीय गान बन गया। अब बामन सेकेंड तक गाइएगा, है ना जी। और वंदे मातरम क्या बन गया? क्या बात, नहीं सुने होंगे।
वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रजौसिनम पुलकितयामिनीं फुलकुसुमतिद्रुमदल शोभनीं सुहासनीं सुमधुरभाषणीं सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। ये हमारा क्या है? जन गण मन। एक राष्ट्रभक्त का जन गण मन तो खड़ा सम्मान में गाया जाता है नहीं? कितना खूबसूरत। जन गण मन अधिनायक जय है। लोगों के मन में जो रहने वाले हीरो हैं उनकी जय है। अर्थ होकर बड़ी बवाल निकलता है न जी। भारत भाग्य विधाता, वह भारत के भाग्य के लिखने वाले हैं। चलिए आइए, उन्होंने चल जाएंगे तो फिर करने चल जाएंगे हम। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, भारतीय के भा, जनता के जा, पार्टी के प। चुपचाप सुनना। इसकी कहानी बताते हैं भाजपा, एक और उत्पत्ति कहाँ से हुआ था। हम लोग तो राजनीति में एंट्री रखते हैं, लेकिन हाँ जितना राजनीतिक में जो है पटिया में वो नहीं जानेगा और रचादे बता देंगे, है ना जी, क्योंकि पढ़ाना होता है हम सबको। 1950 में जो है वो जनसंघ पार्टी बना था। सुना ध्यान से। 1950 जिस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध अथी हुआ था, लड़ा गया सब है, तो उसके लिए बना राष्ट्र संघ 1920 में। राष्ट्र संघ ने कुछ काम किया, मैंने समाज था वो कि भाई लड़ा झगड़ा के सबको समझाएगा, सब देश के आदमी शामिल थे, कुछ नहीं काम किया। द्वितीय विश्व युद्ध हो ही गया, तब द्वितीय 24 अक्टूबर 1924 के नाम बना दिया, 45 बना दिया संयुक्त राष्ट्र संघ, है ना जी। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क दे दिया। उसके बाद उसका सुरक्षा परिषद होता है, 6 गो अंग होता है ना जी। उसका सदस्य 5 गो अस्थायी होता है, 10 गो अस्थायी होता है, ठीक है। हाँ, 5 भाषा का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ। अब कहानी बढ़ता है आगे। तो ठीक उसी प्रकार से 1925 देखो मार देंगे, डंटा घुरा देंगे। जे नहीं पढ़ेगा को वो पढ़ा रहे हैं कि डायरेक्ट कितने वाला बतावे, छोड़ो इस नहीं नहीं लोग बोरिंग हो जाता है बेटा। जो किताब कि 2 मिनट में वाला क्लियर कर लेंगे, लेकिन हमको लगता है बच्चा जान ले तो क्या दिक्कत हो जाता है कि नहीं हटता है। भाजपा पार्टी जो वर्तमान है रे, तो इस सबसे ज़्यादा अभी जो रहा है केकरो प्रधानमंत्री, तो कौन पार्टी का रहा? कांग्रेस का रहा। 1971 देश आज़ादी के बाद 1971 तक, फिर 71 तक और 1980 से 89 तक, और फिर 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल। न्याय समझ में लगभग 50 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी रहा है। क्या वर्ष तक जी? 50-55 वर्ष तक के रहा है। कौन पार्टी? भाजपा पार्टी। 1950 में जनसंघ था, ये दीपक छाप चुनाव चिन्ह था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्थापना किए थे जनसंघ का, दीपक छाप। लेकिन 1977 में वह जनसंघ बन गया जनता पार्टी, जेकर चुनाव चिन्ह हो गया हलधर किसान। क्या हो गया? और जनता पार्टी सब राज्य के छोटा छोटा पार्टी मिल के बना उसको जनता पार्टी। 7 गो दल ओकरा मिलता था जनता पार्टी। लेकिन 1980 में जनता पार्टी में फूट पड़ गया। जनता पार्टी 1980 में बन गया भाजपा, और जेकर चुनाव चिन्ह हो गया जी हाँ, जिसका चुनाव चिन्ह हो गया कमल छाप हो गया। कई छाप हो गया जी? कोई गलत नहीं होगा, यह है अपना बिहार। है ना जी, तो क्या बुझता है? कोई गलत नहीं हुआ, ये कमल छाप हो गया, है ना जी। ये केंद्र में आया कब है, कितना बार केंद्र में कब आए? सबसे पहले बाप रे बेचारा संघर्ष के आज से मात्र जो है आज से 50 वर्ष पहले ही बना बात बीजेपी। आई मात्र 19 के ना आया था जी 1998 में, 2004 तो नहीं कुछ समय रहे 1998 में भी, फिर चुनाव हुआ और फिर बार अटल बिहारी वाजपेयी आए। और अभी दबदबा केंद्र में कौन पार्टी का है? ये है बीजेपी है जी। मैंने सब मिला के सोच लो 15 साल बीजेपी हुआ है आज़ादी के बाद, केंद्र पर ही राज किया। अब बाकी सब दल वाला सोचते रहे भी लंबा प्रोसेस है ना जी। इसको अंग्रेजी में एनडीए भी कहते हैं ना हो, हाँ, नेशनल डेमोक्रेसी अलायंस, नेशनल डेमोक्रेसी अलायंस, एनडीए। भाजपा का नाम अंग्रेजी में कि बीजेपी बोलिए
या तो NDA बोलिए, NDA का फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेसी अलायंस। कल कलम चलेगा इस पर, है ना? सब हिसाब किताब क्लियर होता है ना? मस्त पढ़िए, दम पढ़ा होता तो आगे बढ़ावे पार्टी को। हाँ, इसका चुनाव चिन्ह जो था कमल छाप था। क्या था बउआ? और कहिएगा सर कौन चीज़ लेके आया था? उद्देश्य होगा ना पर्सनल, कुछ मैटर हैं, जैसे पढ़ा रहे कुछ मैटर, 10वां बढ़िया नंबर लाना कि कह रहे 10वां पढ़ा के बाद तुम आओ भेजना, ऐसा बोले कभी नहीं। तुम भेजना क्या, साल भर देखेगा ना सर को हम इतनी पैसा दिए, सर हमारा इतना पढ़ा दिए, नहीं हो जाएगा। अरे कने भटक रहा, अरे फलना सर तर जाओ ना जी, फलना दुकान से जाओ ना, कोई रिश्ता नाता लगता है, लेकिन बस सामान बढ़िया देता है, सस्ता मिल गया था, बस बात तो ये होगा। प्रचार आपको कराने की जरूरत नहीं है, प्रचार स्वयं हो जाता है। ओके, कहानी आगे बढ़िया। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी NDA क्या हो गया जी? भाजपा पार्टी जो है 1980 की बन गया NDA, क्या बन गया जी? जनता पार्टी बन गया ना। इसकी स्थापना 1980। संस्थापक के थे अटल बिहारी वाजपेयी। और अरे अटल बिहारी वाजपेयी ऐसा आदमी थे कि ओपोजिशन वाला भी इनको दिल से मानता था। एक बार विदेश भेजना था तो अपने पार्टी ने कोई भेजेगा जी, अब भेज दिया अटल बिहारी वाजपेयी। पूछा कि आप कौन पार्टी के? बन उनका विरोधी जो हमको भेजें। और देश की बात है तो देश की बात में तो हम देश के साथ देंगे। घर में कितने लड़ रहे हैं, पड़ोसिया लड़ रहा है, तो पहले की घर में एक हो जाएंगे। चाणक्य नीति यही कहता है, अटल बिहारी वाजपेयी नियम यह कहता है। बोलूँ हमको भेजें तो क्या लगता है हम उनको धोखा दे दें? भेज देश से। सोच लो, विपक्ष वाला भी अटल बिहारी को मानता था। अटल बिहारी वाजपेयी जो है 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था उन्हीं के समय में हुआ था, वही प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। 98 दिले है ना, 98 रहे। गाना निकला था अटल बिहारी अटकलवा इंडिया गेट पे 1998 में, समझा नहीं? और जब बिहार से झारखंड जब अलग हुआ था अभी वो गाना निकला था, अब अलग भैलो झारखंड खैया शकरखंड, समझ गए नहीं जी? भारतीय तो 1980 में बन गया NDA। चुनाव चिन्ह हो गया, क्या बात, चुनाव चिन्ह हो गया। और इसका उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य बोले हम काहे ला रहे हैं? तब भारत में न हिंदुत्व का स्थापना करना, RSS से लिंक है इसका, हिंदुत्व पर फोकस करता ही पार्टी। अभी देख लो ना उत्तर प्रदेश में आदि इतना के बने लेकिन आओ कौन चीज बोल, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराना हमारा काम है। और ओकर में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, ओकर खिलाफ था, उसको 370 धारा मिलल था जिसके तहत छूट था, तो इस के सभ्य खिलाफ था। पता नहीं इसमें कुछ किया है कि ऐसी हल्ला करा था, किया है हो बीजेपी पार्टी। तो देखो जो काम किया कर रहा है, वो मंदिर बात किया था हो गया, और वो विशेष राज्य के खिलाफ था, वहाँ 370 धारा हटा देंगे हम, हटा दिया, मैंने सही पद पर है। और क्यों उद्देश्य था? सोचो 10 बरस पहले के है ना जी, वो पार्टी बोला था बीजेपी हम आएंगे तो हम काम कर, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा हम नहीं देंगे। अब भारत ओकर अलगे संविधान था, 4 साल का झंडा ये वो पूरा लंदिस फंदिस था। तो अब वो पूरा उर्दू भाषा रहेगा, झंडा भी एकदम अलग रहेगा, भारत वाला हम नहीं फहराएंगे। तो 1998 में सत्ता में आए, 2004 तक शासन किया, अब वर्तमान में करिए रहा है ना जी। अरे 2009-10 में किताब छपा है, उसके बाद कितना पार्टी जन्म ले लिया। ममता बनर्जी जन्म ले ली, आप पार्टी जन्म ले लिया, झाड़ू वाला छाप दिल्ली के 2012 में स्थापना हुआ। इन्हें VIP पार्टी आ गया बिहार में, नहीं जी मुकेश सहनी। और पहले बार चित्र आ जाता है सब बेवजह, तुरंते बड़े बने चक्कर में रहता है। यहाँ 3-4 को विधायक में थोड़ा बर्दाश्त नहीं ना, हमको तुरंते दम मत पूछो, बनाइए सरकार। अजय विधायक तो वो बीजेपी छीन लिया। बड़ा हो के बेटा, गरीब हो के बड़का टकराएगा, नहीं कुछ करा नहीं कुछ करा, करेगा तो ही करेगा, हाँ उलटियन देगा, बर्बाद कर देगा। आगे बढ़ें तो अभी केंद्र में सरकार चल रहा है ना, बीजेपी एक है। आगे चुनाव चिन्ह कमल हो गया था ना। संस्थापक लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी बेचारा तो निधन हो गया उनका, 2015 में हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी का। और उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी अभी हैं, है ना जी, बुजुर्ग हो गए हैं। ठीक है बउआ, आगे कहानी बड़ा मजगर चीज चल रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कौन पार्टी है? कम्युनिस्ट। 1925 में, अंग्रेजी में इसको क्या कह सकते हैं? CPI।
फुल फॉर्म कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 1925 में यस ए डांगे। चुनाव चिन्ह था ना हसिया बाली, हसिया बाली, हसियार गेहूं के बाली, गेहूं के बाली, हसियार गेहूं के क्या कर हो ई पार्टी। अच्छा ई पार्टी आया कहाँ से, कर जन्म सबसे पहले कहाँ हुआ था? थोड़ा सा रूस की कहानी जान लो, तुम लोग भुला जाते हो तुरंत। और रूस में बोल्शेविक क्रांति हुआ ना तो समाजवाद की स्थापना किया। समाजवाद में उत्पादन के साधनों पर देश के सरकार अधिकार हुए और वही समाजवाद में बन गया साम्यवाद में। साम्यवाद में क्या हो गया? लोगों के समूह का शासन आ गया। लोग साम्यवाद में क्या होता है? लोगों के समूह का शासन आ गया। और जब लोगों का समूह में शासन आ गया 1991 के बाद वही बन गया कम्युनिस्ट पार्टी। लोगों के समूह का शासन साम्यवाद बन गया कम्युनिस्ट पार्टी। तो रूस में कम्युनिस्ट पार्टी है, चीन में कम्युनिस्ट पार्टी है और भारत में। ये कम्युनिस्ट पार्टी जो होता है ना, ये बड़ा आदमी को देखना पसंद, पूंजीपति को देखना पसंद नहीं करता। ऐसे डांगे किए थे। अच्छा कौन राज्य में ये पार्टी का जन्म हुआ था? जनाधार कहाँ का? ये पार्टियाँ अभी फिलहाल है कस के केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार। क्या एक बार प्रधानमंत्री हो ये पार्टी बना? जी हाँ, नरेंद्र मोदी के मनमोहन सिंह के साथ मिल करके ने हाँ मनमोहन सिंह के साथ जैसे 543 गो संसद है, आधा से अधिक चाहिए प्रधानमंत्री बनाने के लिए, तो आधा से अधिक नहीं पूर रहा था। तो कुछ सांसद आल था कौन पार्टी के? कम्युनिस्ट पार्टी के 15-20 गो। तो ओकरा वो मिला लिए और मिला लिए तो फिर मंत्री बनाइएगा ना, प्रधानमंत्री नहीं बनाइएगा लेकिन मंत्री, रेल मंत्री बढ़िया बड़ा बढ़िया मंत्री देगा ना, अरे देगा ना हो। तो वह गठबंधन हो गया था, गठबंधन से चलाए थे, कोई दिक्कत। और यह पटिया में थोड़ा सा आ जाता है भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं CPIM, है ना जी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। लेकिन मार्क्स देखो, समाजवाद दो प्रकार के आदमी थे। समाजवाद के मानने वाले दो प्रकार के, एगो के समाज में लोगों का मिलजुल से रहना चाहिए, प्राकृतिक साधनों का दोहन करना चाहिए, यूटोपियन का विचार था। समाज दो प्रकार। और कार्ल मार्क्स का क्या कहना था? वो सब कुछ नहीं होता, जब तक गरीब लड़ोगे नहीं तो तेरा हक मिलेगा। तो ये थोड़ा मार धार पर ज़्यादा अथी करता है विकास। लाल सनाम नहीं साम नाम सुने होंगे। कन्हैया पहले किसका पार्टी में था? कम्युनिस्ट पार्टी में था। अब जो है कांग्रेस का पक्ष धर लिया है। कन्हैया बेमुला नाम सुना होगा, संसद में खड़ा हुआ था। आज समझ में किसका पार्टी अब बन गया है? हाँ नहीं ये तो है CPIM, माने ये कहना इसको जो है गठबंधन। ये कहाँ का? 1964 में हुआ था इसके साथ में। क्या में हुआ था? मना नहीं कर रहा है, पूछे चुनाव चिन्ह सर। तो एकरे भरजन्य है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट है, मार धार में विश्वास करते। नेशलाइट वगैरह जो बन जाता है, कोई अमीर आदमी गरीब का सताया तो घर से निकल कर मर्डर करके भाग जाता है जंगल, नहीं कहता नेशलाइट है। हाँ मैंने बन गया MCC बन गया नहीं जी। तो यही सब पार्टी यही सब बनता है। हसिया नाम सुना नहीं होगा तुम लोग? फूलन देवी का, फूलन देवी और भी कौन कौन नाम बताया होगा? सब नेशलाइट बन जाता है, किसी को सताया दबाया घर से बाहर निकल गया, भगोड़ा बन गया भाई, बागी बन गया। हसिया, हथौड़ा और हसिया, हथौड़ा और गेहूं का वाली। गेहूं का किसका चुनाव चाहिए? 3 गो इसका, हसिया, हथौड़ा, गेहूं का, या तो फिर हसिया हथौड़ा रहेगा इसका खाली। आया समझ में जी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन चुनाव चिन्ह इसका यही। ये थोड़ा सा उग्र है, कैसा जी बेटा? इसको ये कहाँ फैला नहीं पूछोगे कौन कौन राज्य में सर? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी था केरल, पश्चिम बंगाल एवं बिहार में, केंद्र में भी रहा। अब ये भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी का जन्म जो हुआ था, ये पार्टी जो है कहाँ का? पश्चिम बंगाल का मुख्य रूप से। कहाँ जी? इसके संस्थापक चटर्जी बनर्जी, जो समझना बंगाली है, सोमनाथ चटर्जी, ज्योति बसु, ये सब थे। सोमनाथ चटर्जी कौन थे जी? इहो सरकार में रहबे किया है, अरे ओकरे भरजन्य है जी। तो 2004 में इहो मिल गया। ये दोनों एक ही है आस में, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा गर्म है। कांग्रेस के नरम दल गर्म नहीं था, लेकिन था हो बेटा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPIM, हसिया हथौड़ा 1964 में हुआ। क्या किए थे संस्थापना इसका?
तो ज्योति बसु किए थे, क्या किए थे? सोमनाथ चटर्जी, एस.के. गोपालन, रामकृष्ण मूर्ति। मिटाएं। अब चर्चा करते हैं कौन पार्टी के। सब चुप रहना, बस 2 मिनट में तो करिए देंगे सर। एक पार्टी आता है बहुजन, बाहुजाना, कौन सी? समाजवादी है, समाज पार्टी। अरे मजे इसका बाद से बहुजन के बाद समाज के साथ भाजपा। इसका संस्थापक 1984 में पार्टी बना थे। संस्थापक क्या थे? तेलालीराम नायक। मुख कहाँ का पार्टी है, कौन राज्य का? जी, वेरी गुड, यूपी का है। क्या एक प्रधान मुख्यमंत्री कभी बना है? प्रधानमंत्री नहीं बना है। क्या बने हैं? मायावती। मायावती है पार्टी के, है ना जी? हाँ, कौन जी बोले? 2004 में मायावती वहाँ बनी है। कई बार मुख्यमंत्री बनी है? एक बार है मुख्यमंत्री, शायद 2 बार बनी है मायावती, गठबंधन करके, एक बार बीजेपी से, एक बार खुद से। तो मैंने कह सकते हैं कि मायावती जो है, ये पार्टी कहाँ तक है जी? चुनाव चिन्ह, वाह, इसका चुनाव चिन्ह हाथी छाप। इंटरेस्ट लो, आधा अपने हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के पार्टी। अब कोई चुनाव हुआ होता है ना विधानसभा में, दोसर का राज वाला भी पार्टी आ जाता है कि चलो हमरो 2-4 गो बढ़ जाए, है ना जी? हो सकेगा गलती से विधायक जीत जाए तो हमार बढ़ जाएगा अति संख्या कि नहीं, हमारा नाम हो जाएगा कि नहीं, समझ रहे कि नहीं? बेटा इसको, इसका उद्देश्य क्या था जी? दलित लोगों का कल्याण करना। क्या उद्देश्य था इसका? अल्पसंख्यक का क्या करना? कल्याण। लेकिन भाई आप समझिए रहे क्या कितना अल्पसंख्यक नाम लेगा जाति जाति का और कल्याण बेहुदा करेगा अपने। एगो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, ये अलग कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ये पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी छाप। कौन राज्य का मुख? महाराष्ट्र। के संस्थापक थे? शरद पवार का नाम सुने? अभी लकवा मार दिया बेचारा, मुँह टेढ़ा हो रहा था। हाँ, सरकार गिर गया महाराष्ट्र में। शरद पवार कहाँ जी? महाराष्ट्र राज्य में। चुनाव चिन्ह घड़े छाप। अच्छा, इनका उद्देश्य कौन सी था? वहीं तक छटपटाता है बस। अब लोकतांत्रिक समाजवादी न्याय संघवाद को मजबूत करना, ये सब था, है ना जी? और गैर संवैधानिक पदों पर भारतीय मूल के व्यक्ति को बैठाना दूसरा ने। अब तो आप लोग बिहार के 2-4 गो राष्ट्रीय पार्टी बन चुका है, उसका नाम बता देते हैं। कोई दिक्कत? कितना मजेदार चीज़ है। राष्ट्रीय जनता दल, इसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय जनता दल। क्या कहते हैं इसको? जदयू। क्या कहते हैं इसको? जदयू के राजद, राष्ट्रीय राजा से दास दल। ओए, अंग्रेजी में इसको कहते हैं RJD। नहीं सुना भोजपुरिया गाना, है ना जी? हाँ, नहीं भोजपुरिया, है ना जी? तोर मजनुआ है कैसे तो गानुआ है, RJD के अलावा, है ना जी? यही RJD। चुनाव चिन्ह हुआ था 1997 में। जला दे तो लालटेन। कौन छाप था जी? लालू का लालटेन दावड़ी करते। हम लोग बच्चे में ऐसे से बोला करते थे, है ना जी? नहीं ऐसे बात ही होता था। इसका चुनाव चिन्ह जो क्या है? इनका क्या कहना था? पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों एवं यादव समाज को आगे बढ़ाना है। राज्य संप्रदायवाद का साम्राज्यवाद का विरोध करता है और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करता है। बिहार के कौन नेता इसे जातिवाद नहीं करेगा? और बाद फिर वो जातिवाद नहीं करेगा तो चलबे नहीं करेगा। धर्मनिरपेक्षता विश्वास करना कितना सब करता है, देखिए करते हैं। और ये सब जो है सब जेपी वाला आंदोलन में है। क्या क्या हो गए? लालू प्रसाद हो गए, नीतीश कुमार हो गए, रामविलास पासवान हो गए, सब वो हैं अथिया वाला सब हैं, संपूर्ण क्रांति वाला हैं। हाँ, जेपी आंदोलन के सब हैं। बताए थे ना आप लोग मेरा मौसक मिलता है, कह रहे थे 12 दिन और रहते नहीं हो तो मिलता 15,000 की। बताइए जेलबों में रह को सोचते। तो बेटा चुनाव चिन्ह नहीं बताएंगे इसमें, लालटेन है हो। अध्यक्ष क्या थे जी? लालू प्रसाद को अभी संभाल ले के इनका बेटा है ना जी, तेजस्वी संभाल ले। अभी सबसे ज़्यादा अगर बिहार के विधानसभा में विधायक है राजद का, लेकिन केकरो बोलाते आइए ना हमारा मिलना है तो मिलवे कर नहीं मिलता कोई बेचारा से।
मिल जाता सरकार रहता। अब ये आता है कौन चीज? मजा आ रहा है कि बोरी? जनता दल यूनाइटेड। जनता कंसंट्रेट सुने, जनता के जा, दल के ई की हो गया जदयू। इसका स्थापना 1900 के किए थे? हाँ शरद यादव। हे बउआ शरद यादव और नीतीश कुमार में लड़ाई हो गया कुछ दिन पहले। स्थापना ये किए थे उनके साथ मिल करके। और वो 5-6 साल पहले की बात है। तो ये 5-6 साल के पहले 2-4 साल पहले तो नीतीश कुमार बोले ये हमार पार्टी है ना। बल जदयू किसका पार्टी? सही बात है, लंबा समय तक यह प्रोसेस में बना। कितना में हो पार्टी? 1999। और 2004-5 के बाद जो नाम सुन रहे हैं मुख्यमंत्री में, बिहार में वह भगवानी हैं। समझ गया नहीं? और कौन ऐसा बिहारी है जो तेज तरा रहे हो? समझ गया कि नहीं? इनके ऐसा कोई होशियारी नहीं है। समझे कि नहीं? बहुत अच्छा समझते हैं ना। तो जैसा यहाँ का अंधभक्त रहता है बेहुदा सब पर, अरे सबके लुट्टे को मौका दो। 5-5 साल चेंज करते रहो कि नेता को अच्छा रहता है। लेकिन बेहुदा जो जान गया कि एजा क्या बोले, एजा घपला मारते हैं वजा घपला मारते हैं, तो वो बढ़िया से नहीं मारेगा हो। कोई भी आएगा एक बार वो सोचे कौन सी बढ़िया से काम करेगा, 5 साल के बाद चेंज कर दो। जनता होशियार बनिए रहा है ना जी, अति होशियार बन जाता है। समझेगी? तो जनता पर जल्द यूनाइटेड जदयू 1999 में चुनाव चिन्ह इसको पता नहीं चलता। तीर नहीं से तिरिया रहता है। पूछ रही सर तीर की होता है? लगता है तिरिया तो समझ में तो की होता है। बच्चे में नहीं दिलवा में तीर बना देता था। ओकर मतलब आज तक हम एकर मतलब नहीं समझे। कभी कोई तिरिया इन्हें चला देता, कोई इन्हें से लेकर चली तो जो इन्हें से पूछे रहता तिरिया टिड़ी नहीं जी, दिल तोड़ दिया आर पार। अरे यार पार कर दिया। अरे नहीं करना था, मैंने प्यार कर लिया ना। क्या बात है बेहुदा, बड़ी तुम लोग जो खतरनाक है। तो ये शरद यादव के थे। अब शरद यादव बेचारा बुजुर्ग हो रहे हैं, उनका कोई पूछे वाला कोई पार्टी फार्टी नहीं, ये समाज में। जॉर्ज फर्नांडिस जो रेलवे कर्मचारी हड़ताल नहीं किया था 1974 में, वो का नेतृत्व ये कर रहे थे। बाद में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में समता पार्टी का जनता दल में विलय हो गया। पहले सपा था वो समता पार्टी, और मिल गल कि जॉर्ज फर्नांडिस का समता पार्टी था, और में विलय हो गया। इस पार्टी को देश समाजवाद की सामाजिक समरसता में वृद्धि करना एवं जो है शराब को बंद कराना एवं दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों का विकास एवं सामाजिक न्याय दिलाना सब कर रहे हैं। अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना मिला है न? नहीं मिला है। अच्छा मिल जाएगा। अरे बेहुदा ऐसा क्वेश्चन करा हम ही हैं, खड़ा तो है ये हैं। हम पब्लिक के तो पढ़ाई रहे, होशियार रहेगा। बिहार में जातिवाद से हटाओ। जनगणना करना है तो मजदूरा की जनगणना करा। क्या नाम मजदूरा है? जनगणना करा। बेरोजगारी की जनगणना करा। जातिवाद क्या जनगणना रहे हो? समझ में है कि नहीं? हम जातिवाद पढ़ाना चालू कर दें? बताओ, खाली लड़ाई होगा। लोक जनशक्ति पार्टी, क्या फायदा जातिवाद कैला से? नहीं फायदा है। वह जरा में जे विधानसभा में सबसे ज़्यादा हमारे जाति के ओकरे वोट दे, ओकरे खड़ा करेंगे, नहीं किसे। लोक जनशक्ति पार्टी इधर दो। लोक जनशक्ति, बस 1 मिनट में हो गया तुरंत। देखो बनमुर करा। लोक जनशक्ति का लो जापा, लो जापा, इसका बंगला छाप, स्थापना 2000 ईस्वी में। हाँ, ये बोले थे छोटन जाति का हम कल्याण करेंगे। अभी तो जीतन राम मांझी पार्टी बना लिए हैं, मुसल समाज के लिए 2015 में बनाए हैं। 15 में हम पार्टी बनाए ना। और ये हमें की बताए थे तुम लोग को, हम की बताएंगे तुम पार्टी। तुम्हारे हवाले बतन साथी जीतन राम मांझी बनैले हैं हिंदुस्तान मुक्ति मोर्चा पार्टी, वो बनाए आप। तो तुम्हें खाली बाकी है आम आदमी पार्टी, तो तुम खाली बाकी वो हम बनाएंगे तुम्हारे हवाले बतन। कितना खतरनाक पार्टी रहेगा। एकदम खाली हमरे जीता देगा ना। अब हंसोद लेंगे पकड़ के। रामविलास पासवान तो ये बेचारा चल गए हैं ना। रामविलास पासवान अभी संभाल ले। चिराग पासवान चिराग पासवान बोले हमारे पापा पार्टी हमर होगा,
लेकिन कुछ सांसद बोल दिया कि हम हैं पशुपति पारसनाथ के तरफ, उनका बड़ा भाई के तरफ चिराग पासवान, रामविलास पासवान। बस पार्टी छिना गया लोजपा का। लोजपा पार्टी की हो गया, माने ऐसे कि हाँ बोले इन्हीं का सपोर्ट, उन्हीं का जीत हो गया। समाजवादी पार्टी, ये उत्तर प्रदेश के पार्टी समाजवादी। इसका चुनाव चिन्ह की बताया, बांग्ला छाप, बांग्ला। और वो समाजवादी पार्टी सपा, चुनाव चिन्ह साइकिल छाप। चुनाव चिन्ह कौन राज्य की पार्टी है? उत्तर प्रदेश। हाँ, 1992 में क्या किए थे इसकी स्थापना? मुलायम सिंह, उनकी बेटा अखिलेश यादव है। ओके, एगो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी झामुमो, इसकी स्थापना जो हुआ था 1973 में हुआ था। इस समय के संस्थापक जो थे, अब बड़ा अच्छा फैल गया है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार इस समय फैलल है ना। ओके हैं जी, तो शायद बाबूलाल मरांडी वगैरह थे संस्थापक उसके। झारखंड मुक्ति मोर्चा कहेगा सर चुनाव चिन्ह तो तीर धनुष छाप था। क्या था जी? एगो आओ पार्टी महाराष्ट्र के कौन पार्टी है जो तीर, शिवसेना, तीर धनुष छाप है ना। बड़ा इंटरेस्ट लेता है लड़का। चलिए बहुत अच्छा है, मजा अभियस लेता है पूरा संसार को समझ। जब पूरा संसार को समझेगा टोलारी लड़ाई झगड़ा में नहीं पड़ेगा। जब बेहुदा टोलवे में पड़ा रहेगा दुनिया में की हो रहा है हमरा की जाए, कोई दिक्कत। आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाइए।